विषय हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए मैं ये भेज रहा हूँ। तो जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनके लिए है ये। तो ये वीडियो देखें आप। तो ये है पाठ 4 भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कैसे गद्य से है। कौन सा है? हिंदी गद्य। गद्य, ठीक। तो आपको गद्य मिलेगा। तो दिया देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने पड़ते हैं। तो इसमें दिया है देखिए, ये दिया है वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों में अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें। इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो ये यहाँ पे रेखा खींची हुई है, ये रेखा है, यहाँ ये रेखांकन अंशों की व्याख्या आपसे पूछ जाएगी। तो ये दिया है, पहली बात तो ये है। तो इसमें दिया है ये, तो इसमें है कह रहे इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि इस हर प्रकार की प्राकृतिक जन और मानवकृत विद्याओं में पढ़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों आक्रांत और पददलित हुए, हम पर भी प्राकृतिक और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। तो इसमें ये दिया है। अब इसमें आपको लिखना है उपर्युक्त जो दिया है, इसमें ये पूछा जाता है, यानी कि आपको संदर्भ लिख लो। पहले संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है, इसका प्रश्न बनाया जाता है। कैसे दिया है? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो उपरोक्त जो गद्यांश दिया है उसका संदर्भ आपको लिखना होता है। लिखें उत्तर में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसमें दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या पूछा जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, इसमें दे रहे हैं प्रश्न रेखांकित अंश रेखांकित अंश की दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख देता हूं। दूसरा इसमें और दिया देखिए, रेखांकित अंश की
व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। किस तरह से करोगे देखो, उत्तर में लिख लो, ये प्रश्न है। प्रश्न उत्तर में आपको लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि पहली बात तो ये है कि हर तरह की जो प्राकृतिक जन्म, चाहे प्रकृति के द्वारा हो और चाहे मानवकृत विपदाओं में पड़ने पर भी, चाहे वो परेशानियां प्रकृति द्वारा आई हों यानी कुदरती के द्वारा आई हों या मानव के द्वारा, मानवकृत विपदाएं, मानवकृत विपदाएं जैसे बम विस्फोट है, दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, आतंकवाद है, तो बहुत सी समस्याएं जो कायम में आती हैं, जो मानवकृत आपदाओं में आती हैं, जैसे बाढ़ है, आंधी तूफान, ये चीजें कायम में आती हैं, ज्वालामुखी, भूकंप। तो ये कौन सी आपदाएं होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और मानवकृत आपदाएं। चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, परेशानियां हो, चाहे मानवकृत आपदाएं हो, परेशानियां हो, में पढ़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति, परंतु जो हम लोग हैं, हम भारतवासी हैं, हमारी जो सृजन शक्ति है वो क्या है? कम नहीं हुई। भले ही कितनी परेशानियों का सामना किया, परंतु हम अपने कार्य में निरंतर लगे रहे। हमारे देश में समाज बने, हमारा देश ऐसा है, यहाँ पर समाज बने भी हैं और बिगड़े भी हैं। यहाँ पर क्या है? विदेशी लोग आए हैं जिनने भारत को अनेकों बार क्षति पहुंचाई है, परंतु इस भारत का है कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि हमारे देशवासी क्या हैं? बहुत ही लगनशील हैं। तो कह रहे हैं हमारे देश में साम्राज्य बने, मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान और अनेक संप्रदाय इस भारत में रहे, अनेक संप्रदायों के लोग रहे, तो अनेक संप्रदाय यहाँ पर उनका पतन भी हुआ और यहीं पर उनका क्या है? उत्थान हुआ। हम विदेशी और हम क्या है? जो हमारे भारतवासी थे, विदेशी जो आक्रमणकारी लोग आए उन्होंने ही परेशान किया और पददलित भी हुए, और हमें जो अच्छी अच्छी पोस्टें थी उनसे भी हटाया गया, पददलित भी हुए, पर हम प्रकृति और मानव ने अनेक बार उसने उपहार ढा दिए, फिर भी हम लोग बने रहे। फिर भी क्या बता रहे हैं इसमें? यहाँ से पददलित हुए और क्या यानी कि प्रकृति और मानवों ने अनेक तरह से मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए हैं, फिर भी हम लोगों की जो शक्ति थी, जो सृजनात्मक शक्ति थी, जो हमारी संस्कृति थी, वो कम नहीं हुई, वो बनी रही। यानी कि हमारी जो संस्कृति बनी रही और हमारी जो सृजन शक्ति थी वह बनी रही, उसमें हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखी, क्योंकि हमारे भारतवासी बहुत मेहनती, लगनशील हैं और हमारी संस्कृति ऐसी है, दूसरी संस्कृतियों से भिन्न है। वहाँ उनका अपना पराया कोई नहीं है। यहाँ पर क्या है? एक दूसरे के नाते रिश्तेदार जो होते हैं उन सब का सम्मान किया जाता है, छोटे बड़े का आदर सम्मान किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या है? हमारी संस्कृति में शामिल हैं, पर दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं, देखिए, तो ये चीज़ आपको लिखनी थी यहाँ पर, यानी कि हमारी सृजन शक्ति और हमारी संस्कृति बरकरार रही है, इसे कोई नहीं मेट सका है, चाहे कितनी भी परेशानियां आई हों, परंतु इससे हम विचलित नहीं हुए हैं। आगे इसमें देखिए दे रहे हैं, प्रश्न दिया है, लेखक ने उपरोक्त गद्यांश में भारतीयों की किस विशेषता का उल्लेख किया है? लेखक ने, प्रश्न में लिख लें, प्रश्न में लिखें,
प्रश्न दिया हुआ, लेखक ने उपरोक्त गद्यांशों में उपर्युक्त गद्यांश में भारतीयों की किस गद्यांश में भारतीयों की किस विशेषता का उल्लेख किया है? कौन सी विशेषता का उल्लेख किया है? यहाँ पर किस विशेषता का उल्लेख किया है? ये उत्तर में लिखें। लेखक ने उपरोक्त गद्यांश में भारतीयों की सृजनात्मक शक्ति और संस्कृति का यहाँ वर्णन किया है। धन्यवाद बच्चों, ये लिख लेना था।